क्लास 12 हिंदी का जो है हम लोग 1 से लेकर 8 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, और आज हम लोग जो है देखने वाले हैं चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 13 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं बिना देर किए हुए। चैप्टर 9 है प्रगीत और समाज। किनके द्वारा लिखा गया है? तो नामवर सिंह। ठीक है, पहला प्रश्न है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज जो है एक आलोचना है। क्या है? एक आलोचना है। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर प्रश्न है आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे? संपादक कौन है? ठीक है, पूरा आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह। कौन थे? नामवर सिंह थे। अगला प्रश्न है प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? बोल रहा है प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श कौन थे? तो प्रबंध काव्य। कौन थे? प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न है 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? दूसरे जो 20वीं सदी है उसमें जो प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो रोमांटिक उत्थान के साथ। रोमांटिक उत्थान के साथ। ख ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने लेखन में मोपासा, यहाँ पे मोमासा लिखा हुआ है, मोमासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है? कैसे? बुजुर्ग बुजुर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसका जो है लास्ट प्रश्न है 2024 में जो है 9 चैप्टर से जो है एक प्रश्न पूछा गया। 2024 में 9 चैप्टर से कितना प्रश्न आया था? एक प्रश्न आया था। कौन सा प्रश्न है? प्रश्न है जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका के संपादक जो है नामवर सिंह थे। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? नामवर सिंह। अगला जो चैप्टर है 10 नंबर जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। जूठन जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जूठन चैप्टर को लिखने वाले कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा है? तो जूठन है। अगला प्रश्न है जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? जो जूठन है वह कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। क्या? आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखिए जूठन क्या है? बोल रहा है जूठन क्या है? तो जूठन क्या है? एक कहानी है ना। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। सॉरी आत्मकथा है। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? जो जूठन शीर्षक पाठ है उसमें जो है स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? कलीराम है। क्या नाम है? कलीराम है। अगला प्रश्न देखिए दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ओम प्रकाश वाल्मीकि को जो है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 1993 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 1993 में। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो जूठन। किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो जूठन। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो उनके जो है पिताजी ने। किसने देखा था? उनके पिताजी ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है यूपी में हुआ था, मुजफ्फरपुर बरला। सॉरी यूपी में हुआ था क्या? बरला मुजफ्फरपुर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न है सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला प्रश्न है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या है? जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम जो है सुखवीर है। क्या है? सुखवीर है। अगला जो हम लोग का चैप्टर है 11 नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मल्यज के द्वारा लिखा गया है। इसका पहला प्रश्न देखिए पृथ्वी किसकी रचना है? पृथ्वी जो है किसकी रचना है? तो मल्यज की रचना है। पृथ्वी जो है मल्यज की रचना है। अगला प्रश्न है मल्यज की रचना नहीं है। बोल रहा है इनमें से जो है मल्यज की रचना कौन नहीं है? तो मल्यज की रचना जो है कौन है? कौन नहीं है? तो मल्यज की रचना जो है इनमें से सभी है। ठीक है, मतलब मल्यज की रचना सभी है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए सोचिए मल्यज की रचना नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो मल्यज की रचना है। किसकी रचना है? मल्यज की
रचना है। अगला प्रश्न देखिए, हंसते हुए मेरा अगलापन किस विधा की रचना है? तो डायरी। हंसते हुए मेरा अगलापन किस विधा की रचना है? तो डायरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचना भी है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है मल्लेज का है। अगला प्रश्न देखिए, 2024 में एक ही प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से। निम्नलिखित में से कौन रचना मल्लेज की है? बोले निम्नलिखित में से कौन रचना मल्लेज की है? तो संवाद और एक का लाभ, संवाद और एक का लाभ जो है मल्लेज की रचना है। अगला प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर 12 से। ठीक है, चैप्टर 12 है तिरिच, उदय प्रकाश के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, बीच में वीडियो जो है कट करना पड़ा था। चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकारक है। तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? उदय प्रकाश। अगला है, उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, तिरिच जो है किस प्रकार की रचना है? तिरिच जो है यह किस प्रकार की रचना है? तो आधुनिक त्रासदी है। क्या? आधुनिक त्रासदी। अगला प्रश्न देखिए, तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? बोला तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी वे 55 साल के हैं। कितने साल के हैं? 55 साल के हैं। अगला प्रश्न है, तिरिच शीर्षक पाठ में धतूरे के बीजों को पीसकर किसके साथ उबालकर काढ़ा तैयार किया गया? बोल रहा है कि जो तिरिच शीर्षक पाठ में है, धतूरे के बीज को जो है पीस कर किसके साथ उबाल कर जो है काढ़ा तैयार किया गया है? तो गुड़ के साथ। किसके साथ? गुड़ के साथ। अगला प्रश्न देखिए, गुड़ को क्या बोला जाता है? गुड़ को मीठा बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सारे शहर में क्या की जा रही थी? सारे शहर में जो है क्या की जा रही थी? तो रोशनी की जा रही थी। सारे शहर में क्या की जा रही थी? रोशनी की जा रही थी। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश की माता जी का नाम क्या है? उदय प्रकाश के माता जी का नाम जो है गंगा देवी है। उदय प्रकाश के माता जी का नाम क्या है? गंगा देवी। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो जो नीलकंठ पक्षी होती है, इसको जो है तिरिच शीर्षक कहानी के अनुसार जो है, कहानीकारक के अनुसार जो है दशहरे के दिन जो है नीलकंठ पक्षी को जो है देखना शुभ मतलब मानते हैं वो। अगला प्रश्न देखिए, पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? पॉल गोमरा का स्कूटर जो है उदय प्रकाश की रचना है। अब जो है एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर जो है बचा हुआ है शिक्षा, जो कि जी कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर को जो है हम लोग जैसे ही देख लेंगे वैसे ही चैप्टर 1 से 13 तक जो है हम लोग का क्लियर हो जाएगा कि 2009 से, ठीक है, 2009 से जो है 2024 तक टोटल पूछे गए प्रश्न हम लोग देख चुके होंगे जैसे ही इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। और ये प्रश्न कौन सा है? इसमें जो है जितने भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न जो है PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। PYQ है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से। चलिए पहला प्रश्न देखिए, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? इस प्रश्न पर जरा गौर फरमाइए। 2010 में पूछा गया है, 19 में, 21 में, 23 में, 4 साल ये प्रश्न पूछा गया है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति। इतना आसान प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न है, लीडबेटर की नज़र में जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो लीडबेटर की नज़र में जो है जे कृष्ण मूर्ति जो है विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक। अगला प्रश्न देखिए, जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? जे कृष्ण मूर्ति का जो है पूरा नाम क्या है? जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो है जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। जिद्दू कृष्ण मूर्ति। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, CW लीडबेटर किनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो जे कृष्ण मूर्ति में। अगला प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब, पूरा शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो? स्वतंत्रता हो। क्या हो? स्वतंत्रता हो। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? बोल रहा है जे कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? जे कृष्ण मूर्ति का जो जन्म स्थान जो है मदनपल्ली चित्तूर में है। कहाँ है? मदनपल्ली चित्तूर में। अगला प्रश्न देखिए, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ का जो है पाठ की जो है उक्ति है? जहाँ भय है वहाँ
मेघा नहीं हो सकती किस पठित पाठ की जो है उक्ति है? किस पाठ का जो है? शिक्षा पाठ का है जो है। अगला प्रश्न देखिए, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम जो है नारायण जिद्दू है। क्या है? नारायण जिद्दू। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी जो है किससे लड़ रहा है? तो साम्यवादी जो है पूंजीवादी से लड़ रहा है। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? पूंजीवादी से लड़ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में कौन है? बोला जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में कौन है? तो जो शिक्षा है यही जो है जे कृष्णमूर्ति की रचना है, शिक्षा। ठीक है, फाइनल हो गया हम लोग का चैप्टर 1 से जो है, चैप्टर 1 से जो है 13 तक जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी PYQ क्वेश्चन बैंक से हम लोग देख लिए, फाइनल हो गया।